एक चीज और बताऊं, मैंने बोला आपने मुझसे फाइन तो ले लिया है, अभी मैं आगे जाऊंगा एक ने और पकड़ लिया, आपने मेरे को रिसिप्ट दी नहीं है, बराबर। तो क्या होगा? तो पहले सोचने लगा, ये भी उसने झूठी बोला था। आप खाली उसको ये बोलते ना राधे राधे। जब मैं दिल्ली पहुंचा ना, तो अभी दिल्ली की कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, जो भी देख रहा हूँ इनके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात, मतलब जो मुंबई से गाड़ी लेके मुंबई से या कहीं से बाहर से गाड़ी लेके दिल्ली जा रहा है, तो कुछ बातों को बहुत ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ओके। पहली बात, दिल्ली में 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी होती है डीजल में। पेट्रोल में 15 साल, डीजल में 10 साल। अगर 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी हो चुकी है तो यू आर नॉट अलाउड इन दिल्ली। नॉट अलाउड इन दिल्ली, मतलब कार दिल्ली में अलाउड नहीं है। ओह बिल्कुल। लेकिन ये तो दिल्ली के लिए एप्लीकेबल नहीं। बता रहा हूँ। हाँ। तो मुझे ये बात मालूम थी कि दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ी बैन है। हाँ बैन है, हाँ नहीं चलती है। मेरा ठीक है, 10 साल पुरानी गाड़ी बैन है, लेकिन मैं तो बाहर का आदमी हूँ ना, 1-2 दिन के लिए बाहर की गाड़ी आती है तो उसमें थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो मैं निकल गया, क्रॉस कर गया। पहले दिन तो मस्त निकल गया, आराम से घूम रहा हूँ, कर रहा हूँ, अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गया, अपने रिलेटिव के यहाँ, शादी में जा रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, कुछ दिक्कत नहीं आ रही। पहले 2-4 दिन कोई दिक्कत ही नहीं आई मेरे को लगा कुछ है ही नहीं। एक बार क्या हुआ, हम लोग को दर्शन करने गए थोड़ा वहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर, तो यूपी का बॉर्डर क्रॉस किया मैंने। दिल्ली से 2-3 बॉर्डर क्रॉस होते हैं, जितना मुझे याद है। यूपी और हरियाणा तो है ही, और कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। यूपी हरियाणा 2 बॉर्डर है, तो वो दिल्ली में देखेगा ना तो आधे से ज़्यादा गाड़ी हरियाणा की दिखेंगी और यूपी की दिखेंगी और दिल्ली की भी दिखेंगी, मिक्स दिखेंगी। तो मैं यूपी का बॉर्डर क्रॉस किया, मंदिर हुआ, वापस से आना रहा, तो 3 हवलदार ने मेरी गाड़ी देखी। पहले तो महाराष्ट्र देखी, फिर से मॉडल देखा, उसको रोक ली। मतलब क्या हुआ? मेरे को तो टेंशन नहीं, ये सारे पेपर क्लियर है। बोले क्या हुआ सर? तो बोलते आपका गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुराना है, ये स्क्रैप में जाएगा। मैं हिल उतर गाड़ी से। मैंने बोला स्क्रैप? मतलब स्क्रैप में जाएगा? मुझे मालूम था स्क्रैप में इतना बड़ा कदम, मतलब उसने सीधा न्यूक्लियर बम डाल दिया। हाँ, क्योंकि उसका है ही चालान, वो फाइन ही वो है। अच्छा, हाँ, टेक्निकली वही तो वही बोलेगा ना। पहले का तुझे पीयूसी नहीं देगा तो 1000 रुपये फाइन बताएगा सीधा, तो इसका सीधा स्क्रैप बताया। मुझे मानो ये तो होने वाला नहीं, पूरी फैमिली बैठी है, सामान हमारे क्या रोड पे खड़े हो जाएंगे। गाड़ी टाटा। तो फिर क्या बोला कि स्क्रैप में जाएगी। मतलब यार मेरी गाड़ी तो बाहर की है ना, आपके दिल्ली में ऐसा है, लेकिन मेरी तो बाहर की गाड़ी है। और देखा जाए 10 साल 2 महीना पुरानी 10 साल हो गए, 2 महीने और हो गए थे मेरे को। बोलता नहीं अलाउड ही नहीं है। बोले मुझको ये एक पहली बात समझ में नहीं आती, दिल्ली में ऐसा रूल है कि 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी दिल्ली में अलाउड नहीं है। तो लेकिन ये उन्हीं के लिए होना चाहिए ना जो दिल्ली रजिस्टर्ड कार्स है। हाँ। क्योंकि ये क्यों किया गया, इनका क्या मोटिव है बैन करने का? कि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं हो, बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। तो जो बाहर की गाड़ी से, मेरी महाराष्ट्र की गाड़ी है, अब महाराष्ट्र की गाड़ी तो आदमी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आएगा, तो महाराष्ट्र में तो ऐसा रूल है नहीं। महाराष्ट्र के लिए उसके लिए क्या कर रखा है, पीयूसी दे रखी है। तो पीयूसी मेरी फुल है, तो मेरी पीयूसी का मतलब क्या हुआ फिर? बराबर। मैं पीयूसी में खर्चा क्यों कर रहा हूँ? पहले मेरा पीयूसी है, मैं पीयूसी लेके जा, बोला यहाँ पे नहीं चलती पीयूसी। बोले क्यों नहीं चलती भाई? कंट्री अलग कंट्री है क्या ये? तो तुम्हारे दिल्ली रजिस्टर्ड कार होती तो समझ में आता मेरे पे बैन होना चाहिए। बराबर। तो नहीं, वो चीज़ नहीं है। फिर मतलब कितना फ़ाइन? मतलब फ़ाइन तो सर ये है कि या तो गाड़ी स्क्रैप में जाएगी, और आपको अगर लेके जाना है तो 20,000 रुपये फ़ाइन है। मतलब 20,000? बोला आपको पता है 20,000 मतलब मैं आगे डीजल भी नहीं भरा पाऊंगा। मैं कहा छोड़ भी दिया 20,000 लेके आपने मेरे को, तो गाड़ी बाद में क्या, मेरे को बॉम्बे सीधा बॉम्बे से ना भागूंगा, मेरे को तो और भी जगह जाना है, मेरा ट्रिप बिगड़ जाएगा, मेरा बजट बिगड़ जाएगा। ऐसा सब बोला मैंने। खून जल जाता है, और मेरा खून जल रहा है कि खराब हो जाता है। और मुझे ये लग रहा था ये झूठ बोल रहा है, पता नहीं मेरे को अच्छा लग रहा था ये मुझे झूठ बोल रहा है। ऑब्वियसली, क्योंकि दिल्ली के लिए गाड़ी दिल्ली के लिए फाइन होना चाहिए मेरे ऊपर। बाद में मैंने घर पे जाके सब स्टडी किया कि क्या है सच, सबके लिए है क्या, तो सबके लिए ही था। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया के लिए एप्लीकेबल है कि भाई दिल्ली में लेके नहीं जा सकते। दिल्ली में अगर आप कोई भी पुरानी गाड़ी है 10 साल पुरानी गाड़ी है डीजल में और पेट्रोल में 15 साल, तो आप दिल्ली में मत जाइए, एंटर ही मत हो, तो आपका वो कट के कट जाएगा पूरा। तो ये मेरे को एक फाइन लगा। लेकिन इसमें एक अच्छी सर्विस ये है कि अगर समझ लो किसी को गाड़ी स्क्रैप करानी है तो दिल्ली ले जाओ, फ्री में स्क्रैप कर सके। ये हो गया, घर पहुंच गया, दिमाग खराब हुआ, मतलब चलो
गए, खो गए, पैसे खो गए। अब रात को बच्चे लोग बोले चलो इंडिया के चलना है, इंडिया के चलना, बिना गाड़ी। अब गाड़ी वाले आदमी को ना उबर, टैक्सी, ऑटो जमता ही नहीं। बोले यार बड़खाबड़ जमता है। मज़ा नहीं आता कि इधर भी जाओ उधर भी जाने की आदत है, डायरेक्ट जाके डायरेक्ट आने का मज़ा नहीं आता। तो मैं चलते हैं, रात के 8-9 बज गए हैं, कौन देख रहा है अभी, मतलब कौन देखेगा। रात के 8-9 बजे मैं फिर गया, इंडिया गेट के लिए निकला, गाड़ी में बच्चे। उसको बिठा लेता ना सामने। सुन तो सही क्या बोला हुआ। बैठ जाओ अच्छा ना। हाँ, एक चीज और बताऊं, मैंने बोला आपने मुझसे फाइन तो ले ली है, अभी मैं आगे जाऊंगा और एक ने और पकड़ लिया, आपने मेरे को रिसिप्ट दी नहीं है, बराबर। तो क्या होगा। तो पहले सोचने लगा, ये भी उसने झूठी बोला था। आप खाली उसको ये बोलते ना राधे राधे, सच्ची हाथ दिखा के राधे राधे बोलते ना, मतलब राधे राधे ऐसा बोल दो मान जाएगा, बोला हाँ मान जाएगा। अच्छा इसने दिखाया नहीं। सुन तो सही, हुआ क्या बाद में। तूने अच्छा दिखाया। नहीं, रात को हुआ क्या, उसी दिन रात को जब हम लोग गए ना, अरे यार गाड़ी पार्किंग में घुस रहा हूँ इंडिया गेट पे, वहीं पे साला पकड़ लिया, घुस जाती तो बच जाता मैं। तो तूने बोला राधे राधे? नहीं मैंने तो बोला नहीं, मैंने बताता हूँ तेरे को। अब राधे राधे बोलता तो बिहारी आ जाते हैं, तेरे पैसे आधे आधे हो जाते। पिताजी भी थे, हाँ। कविता भी थे, बच्चे थे और एक कजिन भी थी। हम लोग गाड़ी से बाहर निकले, मेरा तो मुंह उतर गया। अब की बार फाइन कितना जाएगा पता नहीं, दोपहर का गम बोला नहीं था कि रात में तो मैं तो पहले इसी पैनिक होगी बात की, मतलब मैं मुझको मान था कि पहले देख तो लूँ क्या चीज़ के लिए रोका है। मेरे को तो पूरा लगा था उसी के लिए रोका है। तो आपका गाड़ी सर, आप काय को ले आए गाड़ी यहाँ पे, मतलब काय को ले आए यार, मेरे को तो मुझे तो पता नहीं था, लेकिन अब मैं तो कल सुबह निकल रहा हूँ मुंबई के लिए। तो उससे बोला कि फाइन तो लगा। मैंने बोला देखो भाई साहब, आई एम वेरी फाइन। मैंने बोला भाई आज सुबह ही मेरे को फाइन लग चुका है, सुबह से लेके टोटली फाइन, अभी कुछ नहीं है, नो फाइन नाउ। तो बोलता है, मैंने बोला कि भाई आज सुबह ही एक आदमी हवलदार ले चुका है, और ये मेरे से कौन बात कर रहा था। तुझे राधे राधे एक बार ट्राई तो करना हाँ चाहिए। हाँ बोला ना, मैंने बता रहा हूँ। और हाँ यही बात बताना भूल गया, उसने यहाँ पे मेरे को एक मार्क लिख के दिया था, ऐसे ये डिजाइन बना दिया था, बोले ये डिजाइन दिखा था, बोलता राधे राधे। और सीरियसली मेरे को याद आया इसने मार्क बताया था, फिर देखा ओ वो हल्का हल्का दिख रहा था। रात हो गई तो मिट गया था, तो टट्टी उट्टी गया हुआ तो धुल गया होगा। हुआ क्या अभी ये हुआ। तो मैं देखो सुबह एक ऑलरेडी लंबा चौड़ा फाइन मार चुका है मुझे, और ये उसने मेरे को मार्क लगा के बोला था कि राधे राधे बोल देना। अब मुझे पता नहीं सही है गलत, तो फिर उसने मुझे बोला अच्छा ये जूनियर बात कर रहा था मेरे से, और सीनियर पीछे खड़ा था। अच्छा, तो वो मेरे से बात कर रहा, और वो थोड़ा वैसा कन्विंसिंग आदमी लग रहा था, चला कन्विंस, ये सॉफ्ट था, थोड़ा सॉफ्ट था थोड़ा, और लग रहा था इससे बात करने में उस पर तो उन लोगों को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था मुझे, वो तो निर्दयता की हद पार कर रहे थे, ऐसी हरकत कर रहे थे वो लोग। वो तो स्क्रैप करने के बीच तुले हुए थे। उन्हें तो गाड़ी देख के उनके मुंह में पानी आ रहा था। स्क्रैप करना, पूरा ही स्क्रैप फायदा- होएगा। स्क्रैप करके सैंडविच बना के खा ले। ट्रांसफॉर्मर्स थे वो, फिर दिल्ली के उसने ट्रांसफॉर्मर्स। क्या बोला हाँ, कि ठीक है मैं सर से बात करता हूँ, और सर इन लोगों को सुबह कट चुका है, ऐसा मेरे को सुनाई दे रही है, मेरे को सुनाई दे रही बातें उनकी, इन लोगों को सुबह ऐसा फाइन मार चुका है, ऐसा वो मार्क वार्क लगाया है, ऐसा ऐसा, वो दिखाओ मार्क दिखाओ, वो दिखाइए, अब पता नहीं होएगा या नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। मैं देखो सर ऐसे तो जाएंगे नहीं, आपको कुछ नहीं देना ही पड़ेगा। बोला आप बता दो कितना, बोला 500। चलो मैं खुश हो गया, 500 ले रहा है, मैं खुश हो गया कि आधी 500 ले रहा है मेरे से। तो राधे राधे में देखो पावर तो है। पावर था। अभी वो मुझको सोल्यूशन दे रहा है। क्या सोल्यूशन दे रहा है? देखो अभी आप कब निकलने वाले हो, आप 101 जाप करो पहले राधे राधे। मैंने बोला मैं कल निकलने वाला हूँ, हाँ, जबकि मैं कल नहीं अगले दिन नहीं निकल रहा था, और 2 दिन रुकने वाला था, लेकिन मैं सोच रखा था अभी घर पे गाड़ी रख दूंगा बस। उठाऊंगा ही नहीं। चाबी पकड़ा, उधर ही दे दी। नहीं ऐसी नहीं, चाबी पकड़ो पकड़ो राधे राधे। फिर राधे राधे, फिर क्या हुआ? फिर बोला देखो अभी आप जब भी मुंबई के लिए निकलोगे तो सुबह 8 बजे से पहले निकल जाना। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं तड़ी पार हूँ कि मैं कोई वो मतलब क्राइम करके भागना है मुझे दिल्ली से, सीरियसली यार, तो पकड़ा नहीं जाऊँ मैं। तो मैंने अच्छा ये बताओ, ये यूपी में प्रॉब्लम नहीं रहेगा, यूपी में एंटर होते ही
ये चीज़ें नहीं रहेंगी, हरियाणा में नहीं, पर नोएडा में आ जाता हूँ तो नोएडा में भी प्रॉब्लम नहीं है, जबकि नोएडा यूपी में ही आता है। लेकिन नोएडा जैसे बोरीवली है ना, बोरीवली मुंबई में ही आता है, ऐसा तो नोएडा मुंबई जैसे मतलब दिल्ली जैसी लगता है पूरा वो। हाँ वो डेवलप्ड हो चुका है। लेकिन जहाँ मैं रुका था मेरी मौसी के यहाँ, 800-900 मीटर पे नोएडा आ जाता था, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। ओह, तो मतलब बगल में- नोएडा में प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैंने अगले दिन जाके गाड़ी रखी, और भी जाए शादी वादी में जाना था, ये सब प्रोग्राम में जाना था, सब जगह मैं ऊबर ओला से गया। ओह हाँ। अच्छा, शादी बची हुई थी तेरी? हाँ, ऊबर ओला से गया। शादी के पहले तूने एनवलप उनको दे दिया?